समृद्ध जीवन के साथ मुझे प्रॉस्पर भी किया इस धरती में, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। प्रेरितों का काम अध्याय 1:8 वचन को सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज की वचन में जाने के पहले, जैसे इस सिस्टर और भाई का टेस्टिमनी मुझे याद है। मैं इस परिवार को बहुत सालों से जानता हूं, जब मैं पास्टर नहीं था तब भी मैं जानता हूं। और उस सिस्टर का जॉब कहीं भी सेटल नहीं होता था। 6 महीने इधर, है ना, मैं सही कह रहा हूं ना, 6 महीने इधर 1 साल उधर। बट जब चर्च जब शुरू हुआ, थोड़ा सा ड्राइवे से, उसी टाइम उन्होंने सेवा करना शुरू हो गया। 3-4-6 महीने के अंदर एक परमानेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने उस परिवार को ब्लेस किया। क्यों? मैंने अब तक देखा नहीं। यूजुअली मसीहों का प्रॉब्लम क्या है, वो कहीं 6 महीने इधर, कहीं 6 महीने कोई चर्च, कहीं इधर, कहीं वो टहलता रहता है। बट आप भी जब रूट लेते हो, परमेश्वर आपको ऑनर करेंगे, परमेश्वर भी आपको एस्टैब्लिश करना शुरू करेंगे। प्रभु भी आपको क्या करेंगे? एस्टैब्लिश करेंगे। पेड़ जब तक हम बोल नहीं सकता, वो पेड़ एक जगह में लगाया गया, वो जब तक फल होके बढ़ता नहीं, हम क्या बोलेंगे? या ऐसे रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो सूखा हुआ है, वैसे एज इट इज है। बट वो बढ़ना शुरू होंगे, हम बोलेंगे एस्टैब्लिश हो गया। तो आपको भी परमेश्वर अपनी एस्टैब्लिश करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। उसके लिए सेवा करना है, और सेवा करना इजी नहीं है, बोना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे उसके बीच में, हमारी अटेंशन चेंज करने वाले लोग आएंगे। उन सबको साइड पे रखते हैं, हम डिसाइड करेंगे मैं सेवा करूंगा, फिर आप भी अपनी गवाही के साथ आएंगे। गवाही अच्छा लगता है? गाड़ी अच्छा लगता है? बड़ा नहीं लगता? बड़ा मेरे को खरीदो, मेरे लिए ले आओ। अच्छा नहीं लगता तो अच्छे लगता है, ब्लेसिंग्स अच्छे लगते हैं, बट प्रभु आपको देना चाहता है। फिर किस चीज के लिए इतनी बड़ा धरती बनाया रहा परमेश्वर ने? आपके लिए, आपकी परिवार के लिए। तो गॉड वांट यू टू एंजॉय, आप भी उसका पार्ट बनो। ये कैसे होगा? सर्व करो, परमेश्वर राज के लिए बो। कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं उधर, कहीं इधर नहीं है। आप एस्टैब्लिश हो जाओ, परमेश्वर भी आपको एस्टैब्लिश करेंगे। मस्सा अनॉइंटिंग सब्जेक्ट हम सीखते जा रहे हैं। मस्से में आपकी हर लाइफ का हर सिचुएशन का जवाब क्या है? मस्सा। आपको मस्सा चाहिए, आपको अनॉइंटिंग चाहिए, आप परमेश्वर के राज्य में बड़े कार्य करना है, आपको मस्सा चाहिए। एक हाउसवाइफ को मस्सा चाहिए, बिजनेस करने वाला बहन को मस्सा चाहिए, ऑफिस में जाने वाला भाई को मसा चाहिए, एक स्टूडेंट जो बढ़ना चाहता है उनको भी मसा चाहिए, बिजनेस करने वाला, सबको मसा चाहिए। और मसा अलग अलग तरीके का होता है। जब आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर आपको उससे प्यार करने के लिए और जीसस क्राइस्ट के बारे में समझने के लिए एक मसा देता है, वो अबाइडिंग अनॉइंटिंग। उस मसे में कैसे बढ़ता वो भी हमने देखा। एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, प्रेरितों का काम अध्याय 1:8। आज थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना, क्योंकि मैं आज अनॉइंटिंग इस सब्जेक्ट को कंक्लूड करता हूं। और भी है डिटेल्स, बट एक नई सीरीज अगले संडे से शुरू करूंगा आज, इसलिए ध्यान से आप सुनोगे, आप मसा प्राप्त करके वापस जाएंगे। एक्ट्स 1:8, प्रेरितों का काम अध्याय 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू। बट तुम क्या क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य, पावर। जब पावर इंग्लिश वर्ड पावर है, जब ये बाइबल का, जब बाइबल लिखा गया, उसकी मूल भाषा जो न्यू टेस्टमेंट लिखा गया ग्रीक, उसका वर्ड उठाता है, वो ड्यूनामिस से निकला। पावर क्या है? ड्यूनामिस। बोलो ड्यूनामिस। हमने डायनामाइट सुना ना, बॉम्ब डायनामाइट लगा के, जो क्रशर में पत्थर तो फोड़ने के लिए, वो बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए डायनामाइट इस्तेमाल किया जाता है, वो पावर को रिलीज करता है। परमेश्वर कह रहे हैं पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम्हें क्या मिलेगा? सामर्थ्य, पावर मिलेंगे। आपको पावर जरूरी है। एक एमएलए या एक एमपी, उसके पास कोई पावर नहीं है, उस पोजीशन का कोई वैल्यू है? बताइए। आपको कंपनी कह रहे हैं तुझे सीईओ बना रहे, बट तेरे पास कोई पावर नहीं है, तू किसी को हायर नहीं कर सकता, तू किसी को फायर नहीं कर सकता, किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। आप ऐसे सीईओ बनना चाहते हैं, आप पावर के साथ का सीईओ बनना चाहते हैं? पावर। तो एक मसीह को सबसे ज्यादा चाहिए क्या? पावर। उस मस्सा, एम्पावरिंग अनॉइंटिंग है। पावर एक मिनिस्ट्री करने वाले को चाहिए, बिजनेस करने वाले को चाहिए, एक सबको ये पावर चाहिए। बिना पावर से आप कोई काम नहीं कर सकता। बट अबाइडिंग अनॉइंटिंग हर मसीह को मिलता है, ए एम्पावरिंग अनॉइंटिंग हर मसीह को नहीं मिलता। क्या बोला मैंने? अबाइडिंग अनॉइंटिंग हर मसीह को मिलता है, एम्पावरिंग अनॉइंटिंग जो पावर है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य देने वाली अनॉइंटिंग सब मसीह को
नहीं मिलता। इसके लिए कुछ स्टेप्स, कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, तभी ये मसा आपके ऊपर आके काम करेंगे। उसके लिए देखेंगे हम क्या क्या स्टेप्स आपको उठाना पड़ेगा। इस एम्पावरिंग अनॉइंटिंग में बढ़ने के पहले एक चीज आपको ध्यान रखना, ये आपके अंदर नहीं रहता, आपको पर्टिकुलर कुछ काम करने के लिए परमेश्वर आपके शरीर पे देता है, मिनिस्ट्री करने के लिए। आप एक बिजनेसमैन है, आप बोलेंगे मैं तो मिनिस्ट्री नहीं कर रहा हूं जी, मैं चर्च आ रहा हूं, अटेंड कर रहा हूं, अपनी दशांश दे रहा हूं, जा रहा हूं, अपनी नौकरी के साथ रहा हूं। बट आप जिस दिन डिसाइड करोगे मेरी फाइनेंस, मेरी प्रॉफिट, मेरी इंसेंटिव्स, मेरी सैलरी प्रभु का काम भी करेंगे, आपको परमेश्वर को पावर दिया जाएगा। उसका मतलब ये जो एम्पावरिंग अनॉइंटिंग परमेश्वर उसी व्यक्तियों को देता है जो खुदा के लिए काम करना चाहता है। आप चाहते हैं आपका बिजनेस परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए, आपकी मिनिस्ट्री परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए, परमेश्वर तब ये एम्पावर, उस पावर अनॉइंटिंग आपके ऊपर देता है। एलाइशा के ऊपर एलाइजा ने उस चादर को दिया, उसके ऊपर पावर आया, उसने सामर्थ करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू हुआ। ये अनॉइंटिंग आता और जाता रहता है, अबाइडिंग अनॉइंटिंग कहीं नहीं जाता, ये आपके अंदर है। बट जो एम्पावरिंग अनॉइंटिंग है आपको काम करने के लिए दिया जाता है। आप एक डील साइन करने के लिए जा रहे हैं, आप बोलेंगे मुझे ये डील चाहिए। जब परमेश्वर का मस्सा, अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का मस्सा, सामर्थ आएंगे, वो डील आपसे साइन होगा। एज ए बिजनेसमैन ये डील आपसे क्या होगा? साइन होगा। आप माल बेचना चाहते हो, आपकी प्लॉट निकलवाना चाहते हो, ये आपके ऊपर काम करेगा। एक मिनिस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, ये पावर आपके ऊपर काम करेंगे। बिना पावर से कोई काम का नहीं है। आपको पावरलेस मसीह नहीं रहना है। आपको क्या नहीं रहना? बिना शक्ति से, बिना सामर्थ्य से रह रहा हूं। बिना सामर्थ्य वाला पास्टर्स भी है, बिना सामर्थ्य वाला मसीह है, बिना सामर्थ्य वाला बिजनेसमैन भी है, बिना सामर्थ्य वाला बहन भाई भी हो सकता है। बट आपको सामर्थ्य चाहिए। आपको इस सामर्थ्य लेने के लिए, इस सामर्थ्य के बारे में कुछ कुछ चीज हम सीखेंगे। एक्ट्स 1:8 पढ़ के 3 बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, फिर कुछ इसमें आपको समझाना चाहता हूं। प्रेरितों का काम अध्याय 1, उसके लिए करना है क्या? 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तू हर जगह, तू फैल जाएगा, तू काम करोगे। मैं तुझे क्या दूंगा? पावर, सामर्थ। बोलो पावर, सामर्थ। लूका 9:1 से लेके 2 तक ये पावर किसको देता है परमेश्वर? ये सामर्थ किसको देता है? ये चॉकलेट है, 5 रुपए में खरीद सकते हैं, या माँ को बोल दिया तो माँ लेके दा सकते हैं। या आपको पावर चाहिए, सामर्थ चाहिए। कितनी मसीहों को सामर्थ चाहिए? या आप भी बिना ताकत से, बिना पावर से बैठना चाहते हो? आप चाहते हो ना आप काम करें, आपके बिजनेस बढ़े, जिसके लिए आप प्रार्थना करें वो हील हो, चंगे हो, आगे बढ़े। वो सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहता है। कैसे लेंगे? 9:1-2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और अंग्रेजी में लिखा है पावर एंड अथॉरिटी परमेश्वर ने हैंड ओवर किया। किस चीज के लिए? बीमारों को चंगा करने का और दुष्ट शक्तियों को दूर करने का पावर उनको क्या किया? हैंड ओवर किया। यीशु मसीह ने जो उस दिन यीशु मसीह को विजिट करने के लिए आया, उन सबको बुला के उन सबको पावर दिया। या क्या लिखा है? पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिए। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर, चेलों को दिया। बोलो चेलों को दिया परमेश्वर ने पावर, वो ताकत, वो सामर्थ और अधिकार। और भी लोगों को दिया, 72 को दिया। बाइबल जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर का पावर, इस एम्पावरिंग अनॉइंटिंग पाने के लिए आपको चेला बनना है। परमेश्वर का क्या बनना है? संडे यीशु बाबा, मंडे फुलझड़ी बाबा, ट्यूसडे पीर बाबा, थर्सडे कोई और बाबा। फिर बोलेंगे पावर चाहिए मुझे, सामर्थ चाहिए मुझे, अभिषेक चाहिए, मेरा काम नहीं हो रहा जी। काम कैसे होंगे? आप यीशु मसीह का चेला बनो, यीशु मसीह का चेला बनो, परमेश्वर को संपूर्ण रूप से फॉलो करो। उस चर्च केवल आके बैठे अटेंड करेंगे, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा आपकी लाइफ में, आप भी गवाही देंगे, बट कम उस पावर आपके द्वारा काम तो नहीं होगा। आप ये चाहते हो आप आशीष पाए, उसके द्वारा आपको परमेश्वर दूसरों को आशीष देने वाला बनाए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? बताइए। आप देना भी चाहते हैं ना, या आप एंजॉय करना चाहते हैं? नहीं, रियल पावर किसके हाथों में? जो किसी को कोई चीज दे सकते हैं, उसके हाथों में पावर है। आपको परमेश्वर ये पावर देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है।
दोबारा उसको पढ़ो। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ। आज आप ट्रक चला के जा रहे या अपनी बड़ी गाड़ी में BMW में जा रहे, एक छोटा सा या एक पुलिस ऑफिसर, छोटा नहीं, एक पुलिस ऑफिसर, आपकी गाड़ी तो 10 टाइम्स बड़ा है, पुलिस वाला ने हाथ दिखाया, क्या करेंगे आप? गाड़ी भगा के जाओगे, रुकवाओगे? क्यों रुकते? उसके पास क्या है? बोलो, पावर है। उसके पास क्या है? किस चीज का पावर? देश उसके साथ है, गन उसके साथ है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसके साथ है, फाइटर जेट वाली, टैंक वाली, आर्मी वाली गवर्नमेंट उसके पीछे, उसकी पावर उसको रुकवाता है। आप भी जब परमेश्वर के लिए काम करेंगे, पावर आपको चाहिए। बोलो, पावर मुझे चाहिए, ताकत चाहिए, सामर्थ चाहिए। बिना नहीं आप रहेंगे, आएंगे, रहेंगे, जाते रहेंगे, अथॉरिटी, पावर आपके हाथों में नहीं होगा। एक इंसिडेंट, किसके पास पावर नहीं था? एक्ट्स 19:30-17, बुक ऑफ फैक्ट्स, उसी प्रेरितों का काम में आ जाइए। बिना पावर से निकलेगा तो क्या होगा? 13 का 17। प्रेरितों काम 19:13 से लेके 17 तक। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे यह करने लगे, झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। किसी के पास अथॉरिटी और पावर नहीं था। उन्होंने देखा यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने क्या दिया? अधिकार क्या दिया? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, चंगा करने का अधिकार दिया। उन्होंने वो काम करना शुरू किया। कुछ बंदे देखता रहा, यार ये तो बहुत बढ़िया काम है, बोल रहे लोग चंगे हो रहे, हाथ रख रहे लोग हील हो रहे। उन्होंने भी यही काम लेके, किसी को बीमार था उसके ऊपर हाथ रखे, बोला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा बाहर आ जाए, हील हो जाए। दुष्ट आत्मा ने बोला यीशु को तो मैं जानता हूं, पौलुस को भी मैं जानता हूं, अबे तू कौन है? जब तक आपको शैतान और उसके किंगडम जानता नहीं तब तक आपके पास पावर नहीं है। आपके शत्रु जानना चाहिए। हेलो, मैंने क्या बोला? जब तक ये जो दुष्ट शक्ति ने बोला मैं पौल को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, तू कौन है? तेरे पास पावर नहीं है। दुष्ट शक्ति पहचान लिया। आपके पास भी बिना पावर से आप प्रार्थना करेंगे मेरी डील हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा कैरियर बढ़े, कुछ नहीं होने वाला है। आपको पावर चाहिए, आपको सामर्थ्य चाहिए। इसलिए खाली आवाज आ रही है, उसके अलावा रिजल्ट नहीं निकल रहा। आपको रिजल्ट चाहिए, ये पावर आपको लेना। उस पुलिस वाले ने एक दुकानदार बैठ के देख रहा था, उस पुलिस वाले ने हाथ दिखाया और ट्रक वाला निकल के पेपर दिया नहीं, चलान वालान काट लिया, चला गया। उसने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो छोटा पुलिस वाला है, मैं तो और बड़ा हूं। दुकानदार ने क्या किया, अगला दिन एक यूनिफॉर्म खरीदा। क्या खरीदा? यूनिफॉर्म खरीद के आस पड़ोसी दुकानदार के पास जाके बोला चलान काट रहा हूं जी, पैसे दो। क्या बोलेंगे पड़ोसी दुकानदार? क्या हो गया भाई, पागल तो नहीं हुआ तू? यूनिफॉर्म पहना है, अथॉरिटी भी है और स्मार्ट है और लंबा है, बट उसके पास क्या नहीं है? पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। आपको भी मसीह के कपड़े पहन सकते हैं, कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, टाई पहन सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, जीसस बोल सकते हैं, चर्च में जय मसीह, बाहर कुछ और बोल सकते हैं, बट पावर नहीं होगा। पावर चाहिए। इस पावर कैसे मिलेगा? वो स्लाइड दिखाना, जो स्लाइड मैंने दिया, वो स्लाइड। ये पावर आप कैसे पा सकता है? सिंबल, एक स्लाइड में सिंबल मैं एक्सप्लेन करके दिखा, हाउ टू हैव दिस पावर। प्रोजेक्शन भाई कोई सोए नहीं है तो दिखाइए फटाफट, नहीं तो मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा हार्ड होगा। इसको बोलते हैं बाइबल वर्स, स्लाइड जिसमें होली स्पिरिट है, पावर, अथॉरिटी, वो सब लिखा गया।
सबसे नीचे क्या लिखा है? होली स्पिरिट। आप परमेश्वर में आते हो, मुझे और आप सबको एक इक्वलेंट मेजर में, एक कटोरे में परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया जाता है सबको। इस धरती में जो भी मसीह आता है उसको फर्स्ट मेजरमेंट समझो, एक कटोरा पवित्र आत्मा दिया जाता है। और उस बंदे ने उस पवित्र आत्मा के साथ अच्छा रिश्ता बनाया, उसके संगति में बैठा, परमेश्वर राज्य के लिए सेवा करना शुरू किया, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंगली चलता रह गया। उसको सेकंड स्टेप में पावर हैंडओवर किया जाता है। क्या है? पावर, सामर्थ्य। आप डे 1 में प्रभु यीशु में आते हैं, आपको पावर नहीं मिलता, आपको सामर्थ्य नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारे मसीहों को मैं बोलता हूं, जाके भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू मत कर, पहले तू अपने आप को। आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया? वो एयर होस्टेस एक बात बोलता है, जो आपातकालीन टाइम में आपके सामने वो फेस जो ऑक्सीजन आया जाएगा, दूसरों को हेल्प करने के पहले खुद को आपने पहनना है। सेम बात है, दूसरों के लिए तब आप काम कर सकते हैं जब आपके हाथ में क्या होगा? पावर होगा। जब आप परमेश्वर के साथ, ब्रैकेट में लिखा हुआ इज द रिवार्ड ऑफ रिलेशनशिप विद जीसस। पावर गिफ्ट के रूप में खरीदा नहीं जाता। नहीं है तो स्केवा का बेटा, वो हाई प्रीस्ट का बेटा है। स्केवा कौन है? उसमें लिखा हुआ है चीफ, मतलब समझो बड़े सीनियर पादरी का बेटा है। बट उससे भी उस खरीद सकता था तो वो खरीद सकता, बट ये रिलेशन उसको जीसस क्राइस्ट के साथ था नहीं। आपकी लड़का आपकी गांव में दुकान में जाके बोला मुझे पेस्ट देना, पापा ने मंगाया। बोले कौन सी पापा? बोले पापा का नाम भूल गया। वो क्या बोलेंगे? मैं नहीं जानता भाई। बट दूसरा उसने फोन करके बोला पापा आपको गांव में क्या बुलाते थे? जी मुझे गांव में जी लड्डू बुलाते। तो बोलते उस चौका लड्डू का बेटा हूं। बोलते मैं लड्डू का बेटा हूं। अच्छा मैं तेरे को जानता हूं, ठीक ठीक ठीक, तेरा बेटा ले जा। उसके नाम में क्या है? पावर है। वो खड़ा कौन है उस टाइम? उस लड्डू का बेटा खड़ा है। आपको भी पवित्र आत्मा के साथ, जीसस क्राइस्ट के साथ रिश्ता बना दिया, बैठते बोलते परमेश्वर कार्य में, फिर आपको पावर एज ए गिफ्ट हैंड ओवर किया जाता है। तो पावर किस चीज के रिजल्ट है? रिश्ता यीशु के साथ होगा। बोलो रिश्ता किसके साथ? वो आता है ना, सीरियल आता है ना, पवित्र रिश्ता। क्या है? गूगल भी, यूट्यूब में ऐड दिखता है कभी कभार। ये रिश्ता, ये सच में पवित्र रिश्ता किसके साथ बनाने? आपने यीशु मसीह के साथ बनाएंगे, पावर हैंडओवर होगा। तब तुम काम करोगे, बोलेंगे भाई साहब पॉल को भी मैं जानता हूं, जीसस को भी जानता हूं, तुझे भी मैं जानता हूं। उस शैतान तक जानता था पॉल को। और फिर जब आप पावर में ऑपरेट करना, पावर देता है परमेश्वर, उसके बाद कुछ कुछ अथॉरिटी आपको हैंड ओवर करने के लिए। अथॉरिटी मींस अनॉइंटिंग। आपके ऊपर हाथ रखने के पहले, फाइनल आपको रिलीज करने के पहले, आपको कुछ टेस्ट और चैलेंजेस से परमेश्वर आपको लेके जाएगा। एक लड़के को, 10 साल के लड़के को भरा हुआ रिवॉल्वर उठा के दे दिया, बंदूकें उठा के दे दिया। पावर है उसके हाथ में, बट उसको पता नहीं इस अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करना है। क्या होगा? उसके लिए भी नुकसान, दूसरों के लिए भी नुकसान। परमेश्वर बहुत बार इस कारण आपको कुछ कठिनाई, कुछ चैलेंजेस, कुछ टेस्टिंग से लेके जाएंगे जो आपकी कैरेक्टर डेवलप करेगा। हमारी एक एग्जाम्पल, 2 बंदा है, बातों बातों में, छोटे छोटे बातों में लड़ता है दूसरों से, लड़ते हैं और दूसरे को थप्पड़ मारता है। इसी बंदे को उठा के देश ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो क्या होगा? क्या होगा? पाकिस्तान ने आज छोटी सी बात बोल दी, उधर खड़े हो गए, इसने बोला चल एक मिसाइल भेजे, उधर से वो 4 भेज दिया, हमारा एक शहर उड़ा दिया। परमेश्वर भी पावर हैंडओवर करने के पहले आपको टेस्ट करेगा, मैच्योर करेगा, तभी आपको कंप्लीट मजा करके फिर आपको लॉन्च करता है। तो टेस्ट, कठिनाई में जाने के टाइम में समझना ये आपका परीक्षा क्यों लेके आया परमेश्वर, क्योंकि आपको लॉन्च करना चाहता है नेक्स्ट लेवल में। मसा ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक बात समझाया, मैंने भी वो पास्टर से सुना। एक पास्टर ने जाके बोला अपने स्पिरिचुअल फादर को, मुझे मसा कर आपकी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर ट्रांसफर करो। उन्होंने बोला, हाथ रखे, बोला आज से तेरी लाइफ में बहुत सारे पंगे खड़े हो जाएं। बोला ये नहीं बोला मैंने, मसा बढ़ने के लिए क्या करना है? पंगे से तू निकल, तू
मस्से में बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो आप जब पंगा हो रहे लाइफ में, इश्यूज हो रहे, परमेश्वर के साथ का रिश्ता और मजबूत करे, आप मस्से में बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली। पावरफुल मसीह होगा आप, पावरफुल, ताकतवर, अथॉरिटी के साथ, एम्पावरिंग अनॉइंटिंग वाला मसीह होंगे। खाली मसीह नहीं होंगे जो आवाज ही बनाते जा रहे हैं। जो कितनी मसीह फेस्टिवल होता है? हैं? कितनी मसीह फेस्टिवल है बताओ? हाँ, क्रिसमस जानते हैं हम, ईस्टर जानते हैं, गुड फ्राइडे, इसके बीच में चर्च फ्री है तो बोलता है फेट कर लेते जी हम। फेट क्या होता है मुझे पता नहीं, उनका फेट ही ऐसी है। मैंने भी ऐसे चर्चेस अटेंड किए, ऐसे लोगों के साथ ही बैठा, 4 लोग मिलके बांटे खाएंगे। ये जिंदगी नहीं है, खाली आजी बेच लिया जी। इवेंट नहीं है चर्च, एक एक इवेंट नहीं है, वो नहीं है मसीह जिंदगी। पुराने मसीह बैठे, आपको पता फेट फूट सब कुछ पता क्या है। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, पावरफुल मसीह बनना चाहते हैं या त्योहार बनाने वाले मसीह बनना चाहते हो? बताओ। पावरफुल बोलो, पावरफुल, एम्पावर्ड, अनॉइंटिंग, सामर्थ से भरा हुआ। या आप भी प्रे करेंगे, शैतान क्या करेंगे? कर कुछ होना तो नहीं है तेरे से। शैतान भी खाली, आप भी एंजॉय कर रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बट आपको ताकत चाहिए। वो स्लाइड ऑनलाइन अवेलेबल होगा, लेके रखो सामने। होली स्पिरिट दिया गया। आप यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार करते हो, आपको क्या दिया गया? उस अबाइडिंग अनॉइंटिंग एक लिमिट में दिया गया आपको। आप रिश्ता बनाते रहो, रिश्ता बनाते रहो, उस रिश्ते में बढ़ो। उसके बाद रिश्ता आपका मजबूत होगा। रिवॉर्ड क्या देंगे परमेश्वर? पावर। ये खरीद सकता है? खरीद सकता है? ये क्या है? गिफ्ट है। एक गिफ्ट है आपके लिए। पैसा नहीं देना, बट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। आएंगे अपने पैरों में, मांगेंगे परमेश्वर मुझे इस एम्पावर अनॉइंटिंग के साथ मसा करा। ये स्लाइड ध्यान रखे, आपकी दिमाग में रहे। मुझे रिश्ता बनाने तगड़ा परमेश्वर के साथ, मुझे रिश्ता बनाने, मुझे उस रिश्ते में बढ़ना है। जॉन यूहन्ना अध्याय 21 15 से लेके 17 तक। मैं आपको उस मसीह बनाना चाहता हूं जो पावरफुल है। चर्च में बहुत सारे एक्टिविटीज होता है, एक्टिविटी से भरा होता है। पिकनिक, एनुअल पिकनिक, समर पिकनिक, विंटर पिकनिक, गर्मी हो गया जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप एंजॉय कर सकते हैं। बट पावरफुल मसीहों के एंजॉय करना, क्या पावर? और ये पावर एम्पावरिंग अनॉइंटिंग कब मिलेगा? जब खुदा के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। नहीं तो क्या बोलेंगे, तू कौन है? शैतान भी पूछेंगे, दुष्ट शक्ति भी पूछेंगे, मैं तो तुझे जानता ही नहीं है। या आप उस मसीह में बढ़ना चाहते हो? यूहन्ना 21 15 से लेकर 17 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। उस टाइम जीसस क्राइस्ट सबको बोला, मेरी भेड़ों का ध्यान रखिए। एक व्यक्ति को पर्टिकुलरली बोला उस टाइम। पीटर को स्पेसिफिकली कमांड क्या दिया? टेक केयर ऑफ माय शीप। मेरी चर्च का, मेरे लोगों का ध्यान रखना। इसलिए फर्स्ट पास्टर अपोस्टल पीटर बना, पहला पादरी, पहला जो भी आप बोलते हो, टीचर, गुरु, रबाय, जो यीशु मसीह के बाद। परमेश्वर आज भी आपको मस्सा प्राप्त करने एक सीक्रेट में बताता हूं। मेरा 50 स्पिरिचुअल फादर नहीं है, मेरा एक स्पिरिचुअल फादर है।
आपको किसी न किसी नहीं, जो परमेश्वर आपके लिए निर्धारित किया उस व्यक्ति का भी चेला बनना है, उस पास्टर का चेला बनना है। ये कम समझते हैं लोग, हिंदुस्तानी क्रिश्चियन बहुत कम समझते हैं इस चीज को। बोलते हैं प्रभु यीशु के पीछे चलो, बंदों के पीछे नहीं चलना। आपको चरवाहा दिया जाता है, परमेश्वर उस चरवाहा आपको फीड करता है, वर्ड देता है, एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। नहीं है ठहलते रहेंगे, इधर उधर चलते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं बहुत बार जड़ पकड़ो एक चर्च में, एक आपकी फ्रेंड्स है, फैमिली, लोग बनाओ, रिश्ता बनाओ। और परमेश्वर कमेंट दिया, फीड देम, फीड देम, फीड देम। आप वो खाते रहेंगे, आप तगड़े बनते रहेंगे, आप पावर में, मैंने अथॉरिटी में आप बढ़ते रहेंगे। पीटर ने हाथ रखा, बहुत सारे लोग चंगे हुए। पीटर ने हाथ रखा, प्रार्थना किया, बहुत सारे लोगों को मसा मिला। आपको भी आज मसा मिले। आज हाथों को उठाओ, सामर्थ को रिसीव करो। आराधना में चलेंगे, बोलेंगे सामर्थ उतरे पिता आज मेरी ऊपर आप। मैं नहीं चाहता आप एक पावरलेस, बिना पावर से आपका मोबाइल कोई काम का नहीं, आपका लैपटॉप कोई काम का नहीं, बिना पावर से आपका घर का मोटर नहीं चलेगा। सब कुछ आपने कनेक्शन ले रखा है, मोबाइल ले रखा है, बट आपको पावर चाहिए। आज सामर्थ मांगो, बोलो प्रभु तेरी मिनिस्ट्री करने के लिए, तेरे काम करने के लिए, व्यवसाय में बढ़ने के लिए मुझे आज पावर रिलीज करा। आप जानते हैं वचन में एक जगह लिखा हुआ है, इस धरती में सबसे मुश्किल काम है प्रॉस्परस होना, पैसा कमाना। आप जानते हो ना क्यों? क्योंकि उस वचन में लिखा हुआ है, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था वर्ण में, आई विल गिव यू द पावर टू गेट वेल्थ। मैं तुझे पावर दूंगा पैसा कमाने का, मैं तुझे। ये तो सबको चाहिए होता ना, ये तो कोई नहीं मना करता ना, मना कोई करता है? बोलते मैं तुझे क्या दूंगा? पावर दूंगा टू गेट वेल्थ। ये पावर चाहिए, इसलिए कुछ लोग प्रॉस्परस होता है, कुछ लोग फाइनेंस में आगे बढ़ता है, कुछ गरीब रहता है, उसके पास वो पावर नहीं है। तो आज मांगो परमेश्वर मुझे पावर को आज हैंड ओवर कर प्रभु, मेरा रिश्ता की अकॉर्डिंगली। आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, आज उसको भी ठीक कर, माफ कर। हर ऐसे माफी मांगो परमेश्वर से। यीशु मसीह को आज फर्स्ट टाइम आप आए होंगे, इस यीशु के बारे में आप जानता नहीं होंगे। इस यीशु जो क्रूस आपके सामने, इससे भी बहुत बड़ा, 100 टाइम्स बड़ा, उसमें यीशु मसीह जो बिना पाप से आया हुआ पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा, मेरी और आपके पापों के लिए उस क्रूस में अपने आप को समर्पित किया, खत्म किया, यहू बहाया, कोड़े खाए, शर्मिंदगियों को झेला और तीसरी दिन जी उठा और अनंत जीवन आपको देने के लिए आज तैयार है। और यीशु ने बोला जो भी मेरे नाम पे विश्वास करेंगे, मुंह से पब्लिकली अंगीकार करेंगे दैट जीसस इज माय लॉर्ड, प्रभु मेरा दिल का मालिक है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसको अनंत जीवन दूंगा। आज जब इस आनंद जीवन, आज आपका नई जन्म हो सकता है। आज आपके लिए वो पावर हैंडओवर किया परमेश्वर ने, उस आशीषों को हैंडओवर किया। आज बोलो परमेश्वर मुझे सामर्थ बना। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद।